डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। इस चैनल में मैं आपको ग्रामर पढ़ाती हूँ। तो अभी जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो है वर्ब का टॉपिक, और मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं वर्ब में, जिसमें आप देखिएगा कि कैसे वर्ब का क्लासिफिकेशन करके मैंने आपको बताया कि वर्ब जो है वो 2 भागों में बटा होता है। एक होता है आपका मेन वर्ब और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब को हमने आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया, और उसी कड़ी में आगे चलते हुए हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव बिहेव करते हैं सेंटेंस में। मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। मेरे 5 वीडियो को 1 बाय 1 आप देखिएगा जो वर्ब सीरीज का है, और आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लोग इंग्लिश के एकदम डेप्थ में जाके लर्न करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाला है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब जो है ट्रांजिटिव बिहेव करता है। लेकिन उसके पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, और उसके बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्ब ये नहीं कहा जा सकता कि ये ट्रांजिटिव है और ये इनट्रांजिटिव है। वो डिपेंड करता है कि किसी भी सेंटेंस में वो कैसा बिहेव करता है या उसकी पोजीशन क्या है। कभी वो ट्रांजिटिव बिहेव कर सकता है और कभी इनट्रांजिटिव। तो याद रखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब जो सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, यानी जो सेंटेंस में ट्रांजिटिव बिहेव करता है वो ऑलवेज अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे हम पहचाने कि कोई भी सेंटेंस में कोई वर्ब ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है या इनट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। तो मेरे पिछले वीडियोस को देखने से आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे बताना चाहूंगी बिफोर वी प्रोसीड टू नो दैट हाउ इनट्रांजिटिव कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिटिव इन द सेंटेंस। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं कि जान ले कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में अंतर क्या है। और पिछले वीडियोस में तो आप जानेंगे ही, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा फिर आपको बता दें। इनट्रांजिटिव जो वो वर्ब होता है जिसमें सेंटेंस में एक सेंटेंस की जो पोजीशन होती है वो सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। उस सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आता है। मतलब कोई भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में पहले होता है जो जगह होती है वो नाउन की होती है एज अ सब्जेक्ट, या कभी नाउन की अनुपस्थिति में हम यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो जगह होती है वो है वर्ब की। कभी कभी हमारा नाउन और वर्ब को मिलाकर एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और हमें किसी भी और वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे द चाइल्ड वीप्स, यानी बच्चा रोता है। यहाँ पे लिखा द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया द चाइल्ड, ठीक है, और वीप्स हो गया हमारा वर्ब। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये चाइल्ड तो चलो नाउन है, आप पहचान गए अच्छे से, लेकिन द क्यों लगा है? द एक आर्टिकल है जो कि कॉमन नाउन के पहले लगता है और सेंटेंस में एडजेक्टिव बिहेव करता है। एक चीज याद रखिए कि नाउन के पहले कोई भी वर्ड आ जाए, जैसे अगर दिस आ जाए, दैट आ जाए, द आ जाए, ए आ जाए, एन आ जाए, वो एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है।
यानी अपने से आगे आए नाउन को क्वालिफाई करने लगता है। अब द चाइल्ड मतलब एक किसी खास स्पेसिफिक बच्चे की बात हम कर रहे हैं। द चाइल्ड वीप्स, ओके। अब यहाँ पे द चाइल्ड वीप्स की जगह हम वेप्ट कर देते तो ज्यादा इजी होगा आपको समझना, यानी बच्चा रोया, ठीक है। द चाइल्ड वेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा रोया, ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया, बच्चा रोया, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से पूरा नहीं होता, तब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जरा इस सेंटेंस में पहले फिर से आराम से देखो, ध्यान से देखो। द चाइल्ड वीप्स या चाइल्ड वेप्ट, जो भी मैंने लिखा, बच्चा रोया, द चाइल्ड वेप्ट, मैं किसी खास बच्चे की बात कर रही हूं कि बच्चा रोया, ठीक है। द चाइल्ड वेप्ट। इस सेंटेंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि कैसे रोया, जोर से रोया, धीमे से रोया, हल्के से रोया। तो एक एडवर्ब लगा के हम इस सेंटेंस को जो है लंबा कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, द चाइल्ड वेप्ट लाउडली, द चाइल्ड वेप्ट स्लोली, द चाइल्ड वेप्ट लाइटली, कुछ भी मैंने लगा दिया तो ये एडवर्ब हो गया। कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी ये बता रहा है कि बच्चा कैसे रोया, धीरे से, जोर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम इसको आगे बढ़ाने के लिए एडवर्ब या प्रेपोजिशन फ्रेज लगा सकते हैं, जो कि सेंटेंस को आगे बढ़ा सकता है। यानी द चाइल्ड वेप्ट लाउडली, कब रोया, इन द इवनिंग, शाम को रोया। यानी बेटा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि जो प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन फ्रेज, जैसे इन द इवनिंग, एट 4 o'clock, ठीक है, एट द गेट, इस तरह का जो प्रेपोजिशन फ्रेज होता है, यानी प्रेपोजिशन अपने बाद एक नाउन लेता है और कुछ शब्दों का समूह, इन द गेट और एट द टेबल, एट 4 o'clock, इस तरह का जो प्रेपोजिशन होता है वो अक्सर एडवर्ब का काम करता है और आपको उत्तर देता है कब, कहाँ, कैसे, इस तरह का उत्तर देता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस, हमारा मेन मकसद है आपको ये बताना कि ये जो सब्जेक्ट और वर्ब यानी नाउन और वर्ब से हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, तो इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन सा होता है, तो इसके लिए कुछ चीजें मैं बताती हूँ। पहले तो द चाइल्ड वेप्ट जान लीजिए, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे रोया, कब रोया, कहाँ रोया, ये हम बता सकते हैं। और वो एडवर्ब करेगा या एडवर्ब फ्रेज करेगा, जो कि प्रेपोजिशन फ्रेज करेगा, जो कि एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब से हमारी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती, तब हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैंने लिखा टॉम एट, अब टॉम ने खाया, टॉम खाया, टॉम ने खाया, टॉम एट। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है हमारा, अगर मीनिंग यहाँ पे मैं लिखती हूं टॉम एट अ मैंगो, ठीक है। इस सेंटेंस में देखिए, टॉम ने खाया एक आम, टॉम एट अ मैंगो। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इसको नहीं लिखती और सिर्फ लिखती टॉम एट, टॉम ने खाया, तो क्वेश्चन होता, मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट होता और क्वेश्चन आता कि क्या। तो टॉम एट अ मैंगो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसकी जगह हम कुछ और लिख सकते हैं, टॉम एट एन आइसक्रीम, टॉम एट अ चॉकलेट, टॉम एट अ पीस ऑफ पिज्जा। तो अब ये वाला सेंटेंस जैसे पहले वाला, द चाइल्ड वेप्ट, बच्चा रोया, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम इस वाले वर्ब में क्या और किसे नहीं पूछ सकते। लेकिन टॉम एट, तो इसमें हम क्या और किसे पूछ सकते। क्या खाया, आम खाया,
किसे खाया, तो उसका उत्तर अभी नहीं मिल रहा है। देखिए कि ऑब्जेक्ट पहचानने का एक तरीका है कि वर्ब से आपको क्या और किसे पूछना है, यानी व्हाट एंड whom, और उसके उत्तर में आपका जो भी शब्द आएगा उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, टॉम एट व्हाट, अ मैंगो, एन आइसक्रीम। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो ये वाले वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है क्योंकि अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है। ये वाला वर्ब जो है इनट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हम दोनों सेंटेंस को प्रेपोजिशन फ्रेज लगा के आगे बढ़ा सकते हैं जो कि एडवर्ब का काम करता है। जैसे टॉम एट अ मैंगो, कब खाया, इन द इवनिंग, 4 बजे, है ना। कैसे खाया, अपने हाथ से खाया, विद हिज ओन हैंड, है ना। विद जो है प्रपोजिशन है और विद हिज ओन हैंड ये प्रपोजिशन फ्रेज है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है आप अभी प्रपोजिशन फ्रेज की तरफ मत जाइए, मे बी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप 1 बाय 1 जब सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको। यहाँ पे ये समझिए ये इनट्रांजिटिव है, ये वर्ब इनट्रांजिटिव बिहेव कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या और किसे नहीं पूछ सकते और कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें आप पूछ सकते हैं टॉम एट क्या, एक आम। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, द रेन फॉल्स। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस लिखा रवि किल्ड। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा द रेन फॉल्स। द रेन आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन, और एक और चीज याद रखिए जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी आपका नाउन या प्रोनाउन ही होगा सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन होते हैं। द रेन फॉल्स यानी बारिश गिरती है ना। तो इसमें क्या और किसी की जरूरत नहीं है, यानी ये सेंटेंस हमारा पूरा है। ठीक है, या अगर मैं इसको सेकेंड फॉर्म में लिख दूं कि द रेन फॉल फेल। द रेन फेल कैसे गिरा, तो कैसे का उत्तर एक एडवर्ब देगा, हेविली। ठीक है, कब गिरा, तो प्रेपोजिशन फ्रेज दे सकता है कि एट नाइट, इन द मॉर्निंग, ठीक है, या 5 बजे, एट 5 o'clock। लेकिन वो सबसे मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि ये वाला सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को लेके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, यानी रेन्स फॉल्स, बारिश गिरती है। ठीक है, दूसरा है रवि किल्ड। ये वाले सेंटेंस में देखो, रवि ने मारा, रवि किल्ड। नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट, रवि किल्ड व्हाट, क्योंकि अगर हम सिर्फ रवि किल्ड लिख देते हैं, रवि ने मारा या मार डाला, किल मतलब जान से मार डाला, तो रवि किल्ड तो हमारा सेंटेंस ही पूरा नहीं है। वी नीड अनदर वर्ड हियर टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमें एक दूसरे शब्द की जरूरत है जिससे कि हमारा सेंटेंस पूरा हो। तो रवि किल्ड क्या, अब यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। रवि किल्ड अ मस्कीटो, एक मच्छर मारा। रवि किल्ड फ्लाई, एक मक्खी को मारा। रवि किल्ड अ कॉकरोच को मारा। तो जो भी हम कह रहे हैं, कॉकरोच, फ्लाई, मस्कीटो, ये सारे ऑब्जेक्ट है। याद रखिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ठीक है, या उसकी जगह प्रोनाउन भी हो सकता है। रवि किल्ड हिम आ सकता है, रवि किल्ड मी आ सकता है, तो ये सारे प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये था आपको ये बताना सिर्फ कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। मेरे सारे वीडियोस को एक एक करके देखें, आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं मेनली आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव बिहेव कराया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें जो पहला रूल है वो है मैं लिख के रखा है मैंने, when an
intransitive used in causative sense। जब कोई intransitive वर्ब यानी जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, उस तरह का जब वर्ब कॉजेटिव सेंस में आता है। अब आपको कॉजेटिव क्या होता है वो भी समझ लीजिए। कॉजेटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं, जैसे अगर मैंने बोला दौड़ना, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वर्ब, ठीक है। मैंने लिखा टॉम मेड टॉम ने बनाया क्या? टॉम मेड अ ड्रॉइंग, टॉम मेड अ कुछ भी, टॉम मेड अ हाउस, टॉम ने घर बनाया, ठीक है। अब ये घर जो भी हो सकता है, सही का नहीं, बिल्ट होता है एक्चुअली। तो टॉम मेड अ हाउस, इसका मतलब है उसने जो भी है एक पेपर से या जो है किसी ब्लॉक से घर बनाया। टॉम मेड अ हाउस, ठीक है। तो ये टेंस जो है मेड है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ टॉम ने एक घर बनाया, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम कहते हैं टॉम ने एक घर बनवाया, तो ये बनाया और बनवाया, बनाया जो होता है वो तो आपको टेंस में मिल जाएगा। जैसे टॉम ने एक घर बनाया, ठीक है, टॉम मेड अ हाउस, लेकिन बनवाया तो नहीं आएगा ना। तो इसी को कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। और कॉजेटिव वर्ब में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है आपका मेक और दूसरा होता है आपका गेट। यानी ये पॉजिटिव वर्ब के दो वर्ब होते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी सेंटेंस को इस तरह लिख सकते हैं, जैसे रवि दौड़ा, रवि ने दौड़ाया, ठीक है, या रवि चला, रवि ने चलवाया किसी को, यानी कुत्ते को चलवाया, वॉक कराया, या फिर घोड़े को दौड़ाया, है ना, या रन, रवि दौड़ा, रवि ने दौड़ाया। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें दौड़ाया, बनवाया, करवाया, हंसवाया या हंसाया या रुलाया, है ना, तो इस तरह का जो वर्ब है वो उसका टेंस नहीं बनता। मतलब आप टेंस तो सीधे बनाना को कर सकते हैं, जैसे टॉम ने बनाई, या मैं दौड़ा, आई रैन, मैं दौड़ा, है ना, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं दौड़ चुका हूं, आई हैव रन, है ना, मैं 4 बजे से दौड़ रहा था, आई हैव बीन रनिंग सिंस 4 o'clock। तो ये सारे टेंस बनाने वाले मतलब सेंटेंसेस हैं। लेकिन जब आप होगा दौड़ाया या बनवाया या रिपेयर करवाया या मरम्मत करवाया, तो ये जो है दो वर्ब आते हैं जिसको कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, जिसके द्वारा आप किसी से कोई काम कराते हैं, ठीक है। तो जब मेक वाला हम यूज करते हैं, इसमें काम करने वाला और करवाने वाला दोनों होता है। जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेड, रुकिए मैं इसको मिटा दूं पहले। अगर पॉजिटिव वर्ब हम मेक की बात करें, ठीक है, मेक, तो इसमें क्या होता है, काम करने वाला प्लस करवाने वाला दोनों होता है साथ में। जैसे आई, अब देखो इस सेंटेंस को मैं लिख रही हूं, आई मेड माई सन लर्न द एसे, आई मेड माई सन लर्न द एसे, मैंने अपने बेटे को एसे याद करवाया, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट मांग रहा है। आई मेड किसे, माई सन को, लर्न क्या, एसे। यानी ये वाला जो सेंटेंस है ये हिंदी में इस तरह होगा, मैंने अपने बच्चे को या अपने बेटे को ऐसे लर्न करवाया। यानी इसमें करने वाला और करवाने वाला दोनों है, तो आप मेड यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव वर्ब, आई मेड, पॉजिटिव वर्ब जो है मैंने, यहाँ पे मीनिंग होता है मैंने लर्न करवाया, तो करवाया किसे, मेरे बेटे को, लर्न कराया क्या, द एसे, ठीक है।
तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्ब। अब दूसरा देखिए, गेट दूसरा है। अब गेट का मतलब पाना होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में मतलब होता है करवाना। तो अब देखिए कैसे होगा। इसमें क्या होता है, गेट में यानी करने वाला जो काम करवाता है वो तो है, लेकिन करने वाला यहाँ नहीं है। अब ये देखिए कैसे होगा। आई गेट को मैं गॉट कर रही हूं। आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड। ठीक है, आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए। यानी आई उसके बाद आपका गॉट पॉजिटिव वर्ब हो गया। आई गॉट क्या, माई शूज पॉलिश्ड। इसमें जो आपका जो गेट के या गॉट के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। आई गेट या गॉट माई शूज पॉलिश्ड, मतलब मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूं कि मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं तो होगा आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। ठीक है। अब ये दोनों पॉजिटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, मेक और गेट। जैसे मैं कभी कभी होता है ना, कॉबलर एक जो पोएम बचपन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कॉबलर मेड माई शू गेट इट डन बाय 2:30। आपने सुना होगा। गेट इट डन मतलब इसको जो है तैयार कराइए 2:30 तक। गेट इट डन मतलब तो उसको करवाना। ठीक है, किसी काम को। सो आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड, मैंने अपने मकान की मरम्मत करवाई। आई गॉट माई हाउस रिपेयर्ड। इसमें याद रखिए गेट एंड गॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, यानी सब्जेक्ट फिर गेट एंड गॉट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड। रवि ने अपने मकान की मरम्मत करवाई। रवि गॉट हिज हाउस रिपेयर्ड। ठीक है, मैंने खाना बनवाया। अब ये देखिए, मैंने खाना बनवाया। मैंने लता से खाना बनवाया। अगर मैं कहूंगी मैंने लता से खाना बनवाया तो आई मेड लता कुक। आई मेड लता कुक क्या, द फूड। सो ये हो गया, मतलब इसमें क्या है, बनाने वाला और बनवाने वाला दोनों है। आई मेड लता कुक माई फूड। आई मेड माई सन लर्न द एसे। तो ये दोनों पॉजिटिव वर्ब इस तरह कहलाते हैं। तो मैं पॉजिटिव वर्ब का अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि कैसे इंट्रांजिटिव बिहेव कर सकता है। और एक पॉइंट है कि जब कोई इंट्रांजिटिव जो है पॉजिटिव सेंस में आए तो उसको हम जो है इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव में बिहेव करवा सकते हैं। चलिए दूसरे स्लाइड में देखते हैं कैसे। यहां हम देखेंगे कि कैसे कोई इंट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता कैसे पॉजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करता है। यानी इसमें गेट और मेक तो होगा नहीं, लेकिन वो पर्टिकुलर वर्ब जो है जो इस सेंटेंस में है वो पॉजिटिव बिहेव करता है। जैसे दौड़ना दौड़ाना, चलना चलाना, या खाना खिलाना, या गाना किसी से गवाना, या हंसना या किसी को हंसाना। ठीक है, उसी सेंस में हम देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव बिहेव करता है सेंटेंस में। अगर मैं पहला सेंटेंस बोलूं, टॉम वॉक्स, यानी टॉम वॉक करता है, ये तो हमारा टेंस बनाने वाला सेंटेंस है और इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। यानी टॉम चलता है, सब्जेक्ट और वर्ब से मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। मुझे और भी किसी वर्ड की जरूरत नहीं है। टॉम वॉक्स, टॉम चलता है। क्या और किसे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब क्या और किसे आपके वर्ब से पूछने पर उसका उत्तर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव है। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि टॉम वॉक्स कैसे, तो धीरे से, स्लोली या फास्ट, या कब वॉक करता है तो कब का उत्तर आपको प्रेपोजिशन फ्रेज देगा, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। और कहाँ वॉक करता है तो इसका उत्तर भी आपका प्रेपोजिशन फ्रेज देगा जो कि एडवर्ब का काम करता है। तो हम कह सकते हैं टॉम वॉक स्लोली इन द गार्डन एट 5 o'clock। तो इस तरह हम सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेन जो बात मुझे बोलनी है कि ये सेंटेंस
सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसमें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। टॉम वॉक्स, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी टॉम रोज चलता है, ठीक है, टॉम वॉक्स। दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, टॉम वॉक्स, इसमें दो का उत्तर हमको मिल रहा है। टॉम वॉक्स किसे? हॉर्स को। लेकिन यहाँ पे टॉम वॉक्स का मतलब टॉम चलता है नहीं, टॉम चलवाता है। किसे? घोड़े को। यहाँ पे चलना था, यहाँ चलवाना है। टॉम वॉक्स द हॉर्स या हिज हॉर्स या हिज डॉग। हम यहाँ पे हॉर्स की जगह जो है हिज डॉग भी लिख सकते हैं, तो ज्यादा इजी है आपको समझना। यहाँ पे देखिए, टॉम वॉक्स हिज डॉग, यानी टॉम अपने कुत्ते को चलवाता है। भाई मॉर्निंग वॉक के लिए सभी कुत्ते को लेके जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए टॉम वॉक्स, यहाँ पे चलता नहीं, यहाँ पे चलवाता है। और अगर हम चलवाता बोलेंगे तो क्या और किसे आएगा ना। टॉम चलवाता है किसे? अपने कुत्ते को। बेटा यहाँ पे सेंटेंस देखिए अच्छे से, टॉम सब्जेक्ट, वॉक्स यानी चलवाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ले रहा है हिज डॉग, अपने कुत्ते को। तो ये डॉग तो नाउन है, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। उसके पहले जो हिज आया है, ये अपना कुत्ता, मेरा कुत्ता, उसका भाई, इसका भाई, इसकी बहन, उसका पर्स। जब हम इस तरह का कोई सेंटेंस बोलते हैं, मेरा, उसका, तुम्हारा, तो हमेशा याद रखिए उसके बाद एक नाउन आता है। माई बैग, योर हाउस, हिज कार, है ना, हर रूम। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव तो हमेशा नाउन के पहले आता है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, हिज। तो टॉम वॉक्स हिज डॉग, यानी टॉम अपने कुत्ते को चलवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि वॉक यहाँ क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यानी टॉम चलाता है किसे? अपने कुत्ते को, ठीक है। सेम वे में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव वर्ब हमेशा करवाता है, चलवाता है ना, गवाता है, इस तरह आता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, रानी रैन डाउन द स्ट्रीट, मतलब रानी दौड़ी, कहाँ दौड़ी? सड़क पर दौड़ी। रैन डाउन द स्ट्रीट मतलब सड़क पर दौड़ी, ठीक है। रानी रैन डाउन द स्ट्रीट यानी सड़क से एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ के चली गई। तो जब हम इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे तो ऑब्वियस है कि क्या और किसे नहीं आ रहा है, यानी अगर हमें डाउन द स्ट्रीट, ये तो एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर मैं डाउन द स्ट्रीट को न लगा के अगर मैं यहां पे लिखती, डाउन द स्ट्रीट एडवर्ब है, मेन है रानी रैन, यानी रानी दौड़ी, कहाँ दौड़ी? सड़क पर दौड़ी। तो इसको हटा देते हम, इसकी जगह हम दूसरा सेंटेंस अगर लिखे, मतलब इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, रानी रैन, रानी दौड़ी, कैसे दौड़ी? फास्ट, ठीक है, एक एडवर्ब आ गया। वो एडवर्ब फ्रेज था, एडवर्ब के साथ कुछ शब्द मिला के एडवर्ब फ्रेज, यानी काम तो एडवर्ब का ही करता है। और एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम होता है किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कैसे दौड़ी? तेजी से दौड़ी, ठीक है। सो एडवर्ब का एक काम नहीं होता, कई काम होते हैं। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब ये है, रानी रैन फास्ट, यानी ये इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, ठीक है। रानी रैन, रैन के बाद क्या और किसे का उत्तर नहीं मिल रहा है, सिर्फ कैसे दौड़ी का उत्तर है कि फास्ट, ठीक है। तो ये इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है पूरा सेंटेंस। अब इधर देखिए, दूसरा, चूंकि मैंने रैन डाउन यहां भी लिखा था, यहां भी लिखा था, तो आपको समझने में ज्यादा इजी होता, तो इसीलिए मैंने रैन डाउन यहां पे लिखा था फास्ट की जगह, कि रानी रैन डाउन द स्ट्रीट। अब यहां पे देखो दूसरा वाला सेंटेंस, रानी रैन डाउन अ निडल इनटू हर फिंगर। अब रानी ने क्या किया? रैन डाउन अ निडल का मतलब है, रैन डाउन मतलब अपनी उंगली में उसने क्या किया? घुसा लिया, भाई अपने चुभो लिया, ठीक है। तो रानी रैन डाउन यानी क्या की? इधर से उधर हो गया, चुभ गया। रानी रैन डाउन क्या? क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ पे, क्या? तो उत्तर में आ रहा है अ निडल,
ठीक है। तो रानी रैन डाउन अ निडल, रानी ने यहाँ पे जो रैन डाउन है वो क्या है, एक मतलब ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, तो इसीलिए उत्तर मिल रहा है क्या, तो एक सुई। रानी ने अपने उंगली में एक सुई चुभो ली। रानी रैन डाउन अ निडल इनटू हर फिंगर, तो इनटू हर फिंगर जो है ये आपका क्या कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है, मतलब कहाँ चुभोई, तो उंगली में चुभोई, ठीक है। तो रानी रैन डाउन अ निडल, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, मतलब अक्समात उसके द्वारा ये हो गया, ठीक है। अभी दूसरा देखिए, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, और सब्जेक्ट और वर्ब से हमारा सेंटेंस पूरा चिड़िया उड़ती है। अब कहाँ उड़ती है, तो इन द स्काई हम अलग से लगाएंगे, है ना। अब कब उड़ी, तो इन द मॉर्निंग, सुबह उड़ी, तो कब और कहाँ का उत्तर एडवर्ब फ्रेज देगा, है ना। लेकिन ये ट्रांजिटिव बिहेव नहीं कर रहा है, इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, बर्ड्स फ्लाई। दूसरा देखो, टॉम फ्लाइज, टॉम उड़ाता है ना। टॉम उड़ाता है क्या, एक पतंग। इसमें था उड़ता है खुद से, और इसमें उड़ाता है। जैसे रानी रैन डाउन, दौड़ी, और उसने रानी ने दौड़वाया, मतलब घुसाया अपने उंगली के अंदर एक सुई, उसने जानबूझकर नहीं किया, ठीक है। तो टॉम फ्लाइज अ काइट। अब इसमें भी देखिए, टॉम फ्लाइज के बाद एक क्वेश्चन आता है व्हाट, तो उत्तर में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, काइट। तो कुछ यहाँ पे मैंने देखा कि इंट्रांजिटिव वर्ब कॉजेटिव वर्ब की तरह बिहेव करता है और ऑब्जेक्ट अपने साथ लेता है। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। मैंने यहाँ पे दूसरी स्लाइड में लिखा है कि कैसे हम प्रेपोजिशन का यूज करके किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बिहेव करा सकते हैं, यानी उसके साथ एक ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। अब पहला वाला सेंटेंस देखिए कि कैसे हम वर्ब के बाद एक प्रेपोजिशन लाएंगे तो वो ट्रांजिटिव बिहेव करने लगता है, ठीक है, भले ही वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस है, टॉम लाफ्ड एट रानी, ठीक है। ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए। टॉम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है। टॉम हंसा, टॉम लाफ्ड, ठीक है। यहां तक तो हमारा ठीक है कि टॉम लाफ्ड, यानी ये यहां तक इंट्रांजिटिव ही बिहेव कर रहा है। मैंने अगर कहा टॉम हंसा, तो हमें ऑब्जेक्ट के लिए क्या और किसे की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या और किसे तक नहीं है। यहां तक अगर हम देखें तो टॉम लाफ्ड, हाँ, लेकिन हम एडवर्ब लगा के कैसे हंसा, जोर से हंसा, धीरे से हंसा, ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने इसके साथ एक प्रेपोजिशन जोड़ दिया, टॉम लाफ्ड एट, तब हो गया टॉम हंसा एट, मतलब उस पर। तो अब जो है दो उत्तर हमारा मिलता है, जैसे क्या और किसे। तो टॉम लाफ्ड किस पर या किसे, तो यहां पे आ गया एट रानी। टॉम लाफ्ड एट रानी, ठीक है। तो यहां पे किसे का उत्तर में हमें ये ऑब्जेक्ट रानी मिल रहा है, लेकिन कब मिल रहा है, जब हम उसके साथ एक प्रेपोजिशन लगाएंगे, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं। टॉम लाफ्ड एट रानी, यहाँ पे टॉम ने हंसने का काम किया, मजाक उड़ाने का काम किया, किस पर, रानी पर। तो क्या और किसे, किसे के उत्तर में हमारा रानी आ रहा है, यानी रानी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन। दूसरा देखिए, ही विल सून रन थ्रू हिज फॉर्च्यून। पूरा सेंटेंस को समझिए पहले, ही विल सून रन थ्रू हिज फॉर्च्यून। अब यहां पे ही विल सून शीघ्र। अब यहां से अगर मैं कहूं, ही हो गया सब्जेक्ट आपका, प्रोनाउन, विल आपका वर्ब आ रहा है, सून, अब ये सून एक एडवर्ब बीच में हमने लगा दिया। सो ही विल रन, अगर सून में अगर शीघ्र लगा रही हूं दिखाने के लिए कि जल्दी ही, तो अगर जल्दी ही को हटा दूं तो हो जाएगा ही विल रन, ठीक है। चलिए मैं जल्दी को काट दे रही हूं अभी, क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ही सब्जेक्ट, विल रन में यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है और रन मेन वर्ब है। तो अगर मैं सिर्फ यहां तक बोलूं, इसको प्रेपोजिशन को न ऐड करूं, तो ही विल रन, इसका मतलब क्या हुआ, वो दौड़ेगा। ये तो जो सिंपल सा मीनिंग है।
और इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, ट्रांजिटिव नहीं बिहेव कर रहा है, ही विल रन। लेकिन अगर मैंने इसको मिटा दिया और सून को भी हमने लगा दिया, क्योंकि अगर सून लगाती हूं तभी हमारा मीनिंग साफ आएगा। शीघ्र, ही विल सून रन थ्रू हिज फॉर्च्यून। अब यहाँ पे रन थ्रू, जब एक साथ रन के साथ एक प्रेपोजिशन मिल गया तो ये जवाब देने लगा। रन थ्रू का मतलब है कंज्यूम हो जाना, यानी खपत हो जाना, यानी खाली हो जाना, यानी यूज हो जाना। तो ही विल सून रन थ्रू हिज फॉर्च्यून, यानी बहुत ही जल्दी भाग्य उसका साथ छोड़ने वाला है। ही विल सन रन थ्रू यानी खर्च हो जाने वाला है, कंज्यूम हो जाने वाला है। क्या? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है क्या, तो क्या के उत्तर में आपका आ रहा है फॉर्च्यून। ठीक है, फॉर्च्यून हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सो ही विल रन थ्रू हिज फॉर्च्यून। बेटा जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन ऐड कर दो तो वो अलग मीनिंग देने लगता है। जैसे लाफ्ड एट का मतलब हो गया हंसना, ठीक है, किसी पर हंसना। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो तो लाफ्ड एट बोलते हैं, ठीक है, अदरवाइज लाफ्ड मतलब हंसा होता है। इसी तरह रन मतलब दौड़ा होगा, है ना, दौड़ना। लेकिन इसमें अगर थ्रू प्रेपोजिशन जोड़ दिया तो रन थ्रू का मतलब कंज्यूम हो जाना। तो जब होगा कि ही विल सून रन थ्रू, वो शीघ्र ही उसकी खपत हो जाएगी। क्या? तो क्वेश्चन होता है क्या, तो होता है फॉर्च्यून, यानी उसका जो भाग्य है वो शीघ्र ही उसका साथ देना छोड़ देगा। फॉर्च्यून में हिज, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी नाउन के पहले, फॉर्च्यून नाउन है, ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, उसके पहले हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, अच्छा आइए अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। प्लीज लुक इनटू द मैटर केयरफुली। अब इसको देखिए, प्लीज ये इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। जैसे इसमें टॉम सब्जेक्ट है, इसमें ही सब्जेक्ट है, इसमें प्लीज से शुरू हो रहा है। आपको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू हो सकता था, यू लुक इनटू द मैटर, है ना, किसी से हम बोल रहे हैं तो वो यू ही होगा, तो यू छिपा है। तो प्लीज लुक इनटू द मैटर। अब यहाँ पे इनटू एक प्रेपोजिशन आ रहा है, तो चलो मैंने यहां तक छोड़ दिया। प्रेपोजिशन को अगर मैं ऐड ना करूं तो हो जाएगा प्लीज लुक, कृपया देखो। तो कृपया देखो अगर मैं किसी को दिखा रही हूं तो ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस हो गया। प्लीज लुक, क्या लुक, प्लीज लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो। इसमें देखो डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, प्रेपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट है। जैसे लुक एट द पिक्चर, ठीक है, इस लुक के बाद हम एट लगा देते हैं तो बन जाता है देखो। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द फिल्म, लुक एट हिम, उसको देखो जरा। तो इसी तरह प्लीज लुक, लुक के साथ इनटू लग गया जब, तो इसका मीनिंग हो गया यानी कि लुक इनटू द मैटर, यानी इन्वेस्टिगेट करना, यानी खोजबीन करना। तो प्लीज लुक इनटू, अगर मैं यहाँ पे प्रेपोजिशन जोड़ रही हूं तो ये ट्रांजिटिव बिहेव करने लगता है। प्लीज लुक इनटू क्या, प्लीज लुक इनटू, प्लीज कृपया इन्वेस्टिगेट करिए क्या, द मैटर, किस चीज को, मैटर को। तो मैटर यहाँ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है और द इसके पहले लगाए, नाउन है तो द लगाए। प्लीज लुक इनटू द मैटर कैसे, तो केयरफुली, एक एडवर्ब लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये ट्रांजिटिव बिहेव करने लगा। अब तक यहां तक ये ट्रांजिटिव बिहेव नहीं कर रहा था, इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा था। लेकिन जब मैंने लुक के साथ इनटू जोड़ दिया, प्लीज लुक इनटू, कृपया इन्वेस्टिगेट करिए क्या, द मैटर, ठीक है, केयरफुली। अब आइए इसको देखिए, दे टॉक्ड अबाउट द मैटर। अब यहां पे है दे टॉक्ड अबाउट। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ये वर्ब हो गया। दे टॉक्ड, उन्होंने बोला, ठीक है। अब एक प्रेपोजिशन मैंने लगा दिया। अगर मैं प्रेपोजिशन न लगाऊं तो दे टॉक्ड यानी उन्होंने बात की, ठीक है। अब क्या और कैसे में हम नहीं आता, इसमें हम जो है मतलब अगर इसमें क्या और कैसे बोले तो ये ट्रांजिटिव बिहेव नहीं कर रहे। दे टॉक्ड केयरफुली, उन्होंने बात की, है ना। हमेशा एक प्रेपोजिशन लगेगा। दे टॉक टू मी, टू लग रहा है, देखो प्रेपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट लग रहा है। दे टॉक टू मी, इसका मतलब जो है कि वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। दे टॉक्ड,
दे टॉक्ड क्या किसे नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये जो है इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे टॉक्ड अबाउट का मतलब है, टॉक्ड अबाउट बिल के मीनिंग हो गया डिस्कस करना। दे टॉक्ड अबाउट क्या, वो डिस्कस करते हैं क्या और किसी, तो उसके उत्तर में आ गया मैटर। मैटर यानी नाउन, मामला। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिहेव करने लगा, सॉरी ट्रांजिटिव बिहेव करने लगा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके। दे टॉक्ड अबाउट द मैटर, ठीक है। फिर देखिए द पुलिस आस्क फॉर हिज नेम। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ द पुलिस यानी सब्जेक्ट हो गया नाउन, और आस्क सिर्फ लिखती, द पुलिस ने पूछा, द पुलिस आस्क, तो ये जो है इसमें भी आपका जो है डायरेक्ट एक वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि इस आस्क के बाद अगर मैं कहना चाहती हूँ कि पुलिस ने मुझसे पूछा, तो मैं कहूंगी द पुलिस आस्क टू मी। कभी आस्क मी नहीं होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। आप कहेंगे, आप कह सकते हैं ये बात कि सब्जेक्ट और आस्क में तो क्या लगा सकते हैं, पुलिस आस्क क्या या किसे, दोनों आ सकता है, लेकिन ये गलत है। आस्क जो है, आस्क के बाद एक प्रेपोजिशन लगता है, जैसे आस्क टू मी। तब जब प्रेपोजिशन लगेगा, वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, तो इंट्रांजिटिव ही बिहेव करेगा, ट्रांजिटिव बिहेव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आस्क के साथ फॉर मैंने लगा दिया, तो आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना जिसको कहते हैं। द पुलिस आस्क फॉर, डिमांड किया। जब डिमांड किया तो क्वेश्चन आएगा क्या, आस्क और फॉर ये प्रेपोजिशन एक साथ मिलाकर मतलब होता है डिमांड करना। द पुलिस या पुलिस आस्क फॉर, अब क्वेश्चन आएगा क्या, तो उसके उत्तर में आएगा हिज नेम, उसका नाम, ठीक है। अभी मैंने बोला था हिज, माई, हर, इसके बाद एक अगर नाउन आता है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और यहाँ पे ये नाउन है जो ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, ठीक है बेटा। और भी कई पॉइंट्स है मुझे समझाने के लिए, मैं मतलब आपको समझाने के लिए, लेकिन चूंकि टाइम वीडियो बहुत लेंथी हो जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे खत्म करती हूँ। और कुछ पॉइंट्स लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी, जिसमें मैं इंट्रांजिटिव कैसे ट्रांजिटिव बिहेव करता है वो पार्ट 2 हो जाएगा। ये आपका इंट्रांजिटिव यूज है, ट्रांजिटिव पार्ट 1 है, और मैं पार्ट 2 लेके बहुत जल्दी आऊंगी। थैंक यू सो मच।